लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में आज बूथ स्तर पर आयोजन किया गया है। बूथ स्तर पर जितने भी अध्यक्ष हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको बुलाकर एक यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि किस तरह से चुनाव में जीतना है और क्या कुछ करना है उन चीज़ों की रणनीति देखी जाएगी। स्टेज पे पहले मैं स्टेज पे दिखाना चाहूँगा। स्टेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में बैठे हैं हमारे कौशल किशोर, जो कि मोहनलालगंज के सांसद हैं, पार्षद हैं। उनके बगल में प्रदेश अध्यक्ष जो देखा जाए नीरज जी भी वो भी मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री क्षेत्र प्रभारी वो भी मौजूद हैं, त्रियंबक त्रिपाठी जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इतना ही नहीं, जितने भी बूथ स्तर के अध्यक्ष बनाए गए वो भी मौजूद हैं और इस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह वो भी मौजूद है। और साथ ही पब्लिक में अगर देख सकते हैं कि कार्यकर्ता के रूप में कितनी संख्या में बूथ स्तर पर जिनकी नियुक्ति की गई थी वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और इनकी मौजूदगी में एक बूथ स्तर पर किस तरीके से काम करना है, कैसे रणनीतियां बनानी, इन चीज़ों का यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। बूथ अध्यक्ष हमारी पार्टी का सबसे सशक्त पदाधिकारी है और बूथ अध्यक्ष अपने पास स्ट्रैटेजी बना के चुनाव लड़ता है और ये 12 लाख बूथ अध्यक्ष पार्टी को शिखर पर ले जा चुके हैं। इन्हीं के साथ आज बैठक थी और हर बूथ अध्यक्ष ने संकल्प लिया है कि इस बार अभूतपूर्व मतों से आदरणीय कौशल किशोर जी को जिताएंगे, आदरणीय मोदी जी को इस बार अभूतपूर्व मतों से हम लोग चुनाव जिताएंगे। ये सभी विधानसभा के बूथ सम्मेलन हो चुके हैं। मलिहाबाद का और आपके बीकेटी का कल हुआ था, उसके पहले मोहनलालगंज का और सिधौली का विधानसभा का सम्मेलन हो गए बूथ स्तर, और आज सूर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन है। इन बूथ सम्मेलन के जरिए हर बूथ पर 370 वोट पिछले बार से ज़्यादा दिलाना है, मोदी जी के फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना। आपके सामने आरके चौधरी ने क्या लगता है, क्या चुनौती, कितने चुनौती आपको टक्कर देगी? कोई चुनौती नहीं है, 2 बार चुनाव लड़े हैं और हार चुके हैं। पिछले चुनाव में कुल 61,000 वोट भी पूरे उनको नहीं मिले थे पूरी लोकसभा में, और मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में मात्र 7100 वोट उनको मिला था। उनके जनता उनको नकार चुकी पूरी तरीके से और जनता के हित का उन्होंने कोई काम नहीं किया। कभी भी लौट करके आगे देखते नहीं, चुनाव लड़ते चले जाते हैं। जो विकास का जब वो मंत्री थे, खेल मंत्री, तो जो स्टेडियम आया था वो मोहनलालगंज में बनाने के बजाय ले गए और उसे फैजाबाद में जहाँ के रहने वाले वहाँ बनाने का काम किया। उनका लगाव मोहनलालगंज की जनता से नहीं है और जनता उनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो बीजेपी का कितना सामना देंगे? इंडिया गठबंधन का कोई असर नहीं है। पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। किसान मजदूर सभी नारे लगा रहे हैं, मोदी जी दुनिया से बेहतर भारत बनाओ, हम आपके साथ हैं। मोदी जी दुनिया से सुंदर भारत बनाओ, हम आपके साथ हैं। मोदी जी आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाओ, जनता आपके साथ है, देश आपके साथ है। ऐसा जनता नारे लगा रही है और मोदी जी के साथ खड़ी है। माननीय मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। पूरे देश में 400 से अधिक लोकसभा सीट जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीट जीतने के लिए और इस मोहनलालगंज लोकसभा को बहुत भारी बहुमत से जीतने के लिए आज ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन था। और इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में और पूरे देश के सभी विधानसभाओं में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से इस लोकसभा को जीतने जा रही है। इंडिया गठबंधन पूरे की क्या करें? देखिए, इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत पतली है और इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पहले फेज में वोट पड़ा है, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, वह इंडिया गठबंधन के सपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं का वोट कम पड़ा, क्योंकि जो सपा बसपा और कांग्रेस के वोटर हैं वो ये मान लिए हैं कि सरकार तो बननी नहीं है विपक्ष की, इसलिए वोट डालने का उत्साह नहीं है उनमें। या तो कुछ लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं और कुछ लोग अपने घरों में रह करके छुट्टी मना रहे हैं। यही इंडिया गठबंधन की स्थिति है। पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन हो रहे हैं। पार्टी ने जमीनी तैयारी बहुत पहले कर ली थी
उसके परीक्षण के लिए सब कार्यक्रम हो रहे हैं, आगे कार्यक्रम बताने के लिए पूरे देश में वातावरण है। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है, अब की बार 400 पार मोदी सरकार गठबंधन रूप में बनेगी। और मोहल्लान क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी एक संकल्प लिया कि अब की बार यहाँ से लोकसभा 9 लाख पार कराने हैं। सोरीनगर विधानसभा सबसे जागरूक सक्रिय कार्यकर्ताओं की विधानसभा है। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक तरफा सोरीनगर विधानसभा से जीत कौशल सोच की कराएंगे। उसी के लिए आज यहाँ कार्यक्रम था। आगे के चुनाव चलेगा। कौशल सोच ने 29 तारीख नामांकन लिए तय किया है। यहाँ कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के लखनऊ प्रदेश कार्यालय में 9:30 बजे पहुँच के उनका नामांकन कराएंगे। आपको लोकसभा प्रभारी बनाया गया है, तो लोकसभा प्रभारी लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? मैं बूथों तक जा करके दौरा किया हूं और जो बूथ अध्यक्षों का उत्साह है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है। अभी भाई साहब ने कहा उत्तर प्रदेश से 80 पार और पूरे देश तो 400 पार। अब की बार मोदी सरकार, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। माननीय मोदी जी ने बहुत काम किया, 300 योजनाएं चला रहे हैं। योगी जी, मोदी जी दोनों लोग मिल करके इतना काम कार्यकर्ताओं का कर दिए हैं, लोगों का कर दिए हैं कि उससे बहुत ज़्यादा उत्साह है। और इस बार 400 पार। दोनों ही लोकसभा सीटों पे पार्टी कार्यकर्ताओं का, जनमानस का पूरी तरफ से बीजेपी में है, भाजपा में है, भगवा में है, नरेंद्र मोदी में है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में, चाहे लखनऊ हो चाहे मोहनलालगंज हो, ऐतिहासिक जीत इस बार यहाँ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिलाएंगे। आज हमारी विधानसभा की बूथ स्तरीय सम्मेलन था, जिसमें हमारे प्रभारी लखनऊ के और अवध क्षेत्र के प्रभारी और हमारे लीडर, विधायक और सांसद, इनका मार्गदर्शन मिलना था कि हम किस तरह चुनाव में जाएं और किस तरह अपनी बात को रखें और वोट बढ़ाएं। जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को सुझाव दिए, जिस तरह की योजना रचना बताई, हम कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, हम लोग कार्यकर्ता उसी के अनुरूप चलेंगे। आज एक तरीके से वो एक मैसेज देने का काम था कार्यकर्ताओं को कि हम लोग उदासीनता न बरतें और हम लोग घर घर जाके संपर्क करके जो 370 मोदी जी ने आह्वान किया कि जो वोट पाए थे उससे ज़्यादा 370 वोट हर बूथ पे पाएँ, इसका एक लक्ष्य रखा है। उसी की योजना रचना हमारे मर्मज्ञ जो थे, हमारे संगठन के नेतृत्व थे, महामंत्री थे, उपाध्यक्ष थे, उनके द्वारा देखा जाए तो बूथ स्तर जो है पार्षदों को अगर लिया जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है कि जब भी स्तर पर काम करती है। तो क्या लगता है आपको बीजेपी को कितना सपोर्ट पब्लिक दे रही है? देखिए, पार्षद पब्लिक के टच में रहता है, ये बात सत्य है, लेकिन जो हमारी पार्टी है, संगठन है, हमारे बूथ अध्यक्ष है, सेक्टर संयोजक है, मंडल पदाधिकारी है, एक पूरा सिस्टम है। जो हमारे वरिष्ठ, जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, उनके दिशा निर्देशन में चलता है। और वही एक ऐसी हमारी लाइफ लाइन है जिसकी बदौलत हम लोग आज शीर्ष पर हैं और वह काम कर रही है और हम लोग उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम लोग व्यवस्थाओं के साथ उनके साथ हैं। देखना ये होगा कि अब लोकसभा इस चुनाव में बीजेपी कितना सपोर्ट करती है या कार्यकर्ता इनका कितना सपोर्ट करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देव प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।